ठीक है, हम लोगों ने कल जो देखा था बी हाँ इफेक्टिव सर। निकालना, ये आज पीडीएफ भी शेयर किया था हमने। हाँ सर, लेकिन क्या है कि मैं इतना अभी बिजी हूँ ना, दीपावली का वो परसों जाना भी है, तो देख नहीं पा रहा हूँ। ये कहना था सर, हाँ ये जो बी इफेक्टिव और ये जो हम अल्फा, ये जो नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं, फार्मूला जो पहला है अपना, हाँ तो ये जो फर्स्ट डायग्राम जो बना है जिसमें हमारा गडर विथ स्लैब दिखता है, पहला दिन जो शेयर किए थे। हाँ, ये वाला। हाँ, इसमें सर वो पोजीशन जो है ना बी इफेक्टिव, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए और कंटिन्यूअस के लिए, हम्म। मतलब वो जो है ना थोड़ा सा बिगर करके वो अलग से डालते ना, तो क्या है कि मैं वो शुरू कर रहा हूँ दीपावली के बाद। मैं सीरियसली इस पे काम करूंगा, मेरी समझ में आ रहा है। नहीं, पहले जो क्या आपको कंफ्यूजन था, फॉर्मूला चाहिए? नहीं वो फार्मूला तो है, फार्मूला जो आपने लिखा था उसका, जो हम लोग बी इफेक्टिव का कहाँ लेते हैं, कौन सा अल्फा नहीं है। नहीं, ये पीडीएफ जो आज शेयर किए हैं ना, हाँ हाँ। इसमें ये सब है, ये अल्फा, ये स्पैन, ये आप देखेंगे तो आज के पीडीएफ में है ये। अच्छा, तो हम क्योंकि वो उसमें अगर डायग्राम में जाएगा ना, जैसे आप लोग तो करते हैं याद है, तो खट से हाँ। पहुंच जाते हैं। हमको बार बार ढूंढना पड़ेगा, तो एक बार डायग्राम में आ गया तो मेरे दिमाग में आएगा बी इफेक्टिव तो ये लेते हैं, तो हम खट से वहां पहुंच जाएंगे। नहीं, बी बी वन का वैल्यू जो है, इफेक्टिव, बी इफेक्टिव जो है ना, ये हमें निकालना पड़ता है। ये जो 1.08 निकला हुआ है। तो सब निकालेंगे। बाकी जो फिक्स डायग्राम थी, जो डायमेंशन है, जैसे वो नहीं IRC 6 में डब्लू और बी को डिफाइन कर दिया है डायग्राम हाँ बना के। हाँ तो वो ध्यान अब हमेशा मेरे ध्यान में है, डायग्राम खट से सामने आ जाता है कि बी हाँ। ये रहेगा टायर विड्थ, और अरे नहीं डब्लू, और बी जो है हमारा टायर जो टच करता है वो सरफेस का है इसको जिसका इसको वैल्यू फिक्स इसको है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका हम बताएं हाँ कि हम सर। ट्रक के पीछे खड़े हैं और ट्रक के पीछे हाँ, से टायर देख रहे हैं। तो वो ट्रक का सर डब्लू हो गया, ट्रक का पीछे का जो टायर है वो डब्लू है, और जो और साइड से दिखेगा वो बी है, वो तो पी है। एकदम याद हो गया मुझे। बस इतना ही याद रखना है कि बड़ा वाला डायमेंशन जो है वो डब्लू है। हम्म। ठीक है। ठीक सर, वो अब PDF ठीक है, आज वाला मैं देखूंगा, कल नहीं तो फिर आपसे वो डायग्राम मंगवाऊंगा तो फिर। एक बार कल जो डिस्कशन किए थे ये, इसको एक हाँ बार हाँ। फिर से हाँ बी हाँ, इफेक्टिव। यही वाला फार्मूला सर, ये बेसिक जो फार्मूला है ना, ये। ये α A 1 - A/L0 प्लस B1, हाँ हाँ। इसको डायग्राम में शो करते कि ये हमारा, ये है यहाँ पर है, जो कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। नहीं, ये जो अल्फा, डायग्राम, अल्फा जो है, देखो वो हम अभी फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हम्म, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो लिखा हुआ जो आपका है वो विजिबल नहीं होता, तो दिखता नहीं, मैं फिर ये सुनता हूँ। ये अल्फा है। हम्म। ठीक है, इसको हम यहाँ पे। वो लोग आ गए क्या, दिवाकर जी हाँ, दिवाकर और जी आ वो गए हैं अभी, और जो लिखे थे। लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये हम्म। अल्फा है। हम्म। और ये हाँ अल्फा की वैल्यू जो है हमारी हमेशा 2.6 कांस्टेंट ही रहने वाली है, ये कोड से है। ठीक है। हाँ, तो हाँ, तो कोड वाली तो फिक्स रहेगी सर। ए जो है, ठीक। ये मेरा सेंटर टू सेंटर स्पैन है 3.1 मीटर। हाँ, यही यही मैं डायग्राम में एक बार जैसे हमारा गडर टू गडर, ये सेंटर टू सेंटर 3.1 है। नहीं, आप तो चाहते हैं हम यहाँ पे इसको ए लिख के आपको दें? हाँ हाँ, नोट कर देंगे ना सर, सेंटर सेंटर की ये है वैल्यू। ये तो ए। उससे क्या होगा कि जैसे वो खट नहीं, से ये दिमाग में ये आ जाएगा, बेसिकली फिर ए हमको नहीं है, ये तो एल जीरो हाँ, है ना। L0 है। ये एल हाँ, जीरो लेंथ है। है। हाँ, क्योंकि ये तो एल जीरो है। ए इज द डिस्टेंस। ए जो है, ए ये है। अगर हम इसमें देखेंगे तो नियरेस्ट सपोर्ट से मेरा डिस्टेंस जो मेरे होता है, इसको मेरे हम। सपोर्ट के फेस से सर,
कांटिलीवर में फेस से और कंटिन्यूअस में सेंटर से। सेंटर से, ये हमारा ए है। यही यही मैं कह रहा था सर, एक बार डायग्राम बना करके और कैंटिलीवर्स का और का अलग कर देते ना, तो हम कंफ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि हम लोग ठीक तो है। भी नया अभी है, तो भूल अभी जाएंगे, कभी ए इधर हो देखिए, जाएगा कभी इधर हो हमारा जाएगा। इन दोनों केस में एक जगह A70 है और एक जगह A1.10 है। तो हम यहाँ पे हाँ। A.7 और 1.10, ये मेरा कंटिन्यूअस पे है। ठीक है। हम्म। L0 मेरा 3.1 है। हाँ, वो तो गडर के ठीक है। सेंटर टू सेंटर आ गया। और B1 जो है मेरा, वो ट्वाइस द, ये B1 250 प्लस 0.050 इंटू 2 है, तो ये हम्म। 0.350 है B1। हाँ, तो 0.35 आया था सर विवाह। हाँ, वही पॉइंट हम्म। थ्री 0.350। हम्म। ठीक है। अब ये यही हाँ सर। मेरी वैल्यूज हैं जो मेरे को चाहिए बस। अब हाँ। अब हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए बी इफेक्टिव जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं मिनिमम का कमांड। मिनिमम, ये अल्फा 2.6 इंटू A.7। नहीं, ये इधर 2.6 नहीं आएगा क्योंकि ये तो कैंटिलीवर पे है ना, तो ये 1.2 हाँ। कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 1.2 कांस्टेंट रहेगा। ए प्लस B1 प्लस B1। और ये हमेशा जो है ना, तो ठीक है, ये सिंगल कैंटिलीवर पे है तो इसको हम नहीं इक्वेट कर रहे हैं। ये 1.19 आया है। ठीक है, आप यहां भी चेक। ये ज्यादा कैसे आ रहा है? A.7, B1.35, 1.2 बी इफेक्टिव। 1.2। ये हमारा, अच्छा यहाँ पे इसमें ये गड़बड़ हो रखी है। ये सेंटर से ले लिया है कैंटिलीवर के लिए डिस्टेंस, इसको हमें फेस से लेना है। तो हाँ, अगर हम, कैंटिलीवर में तो फिर कल भी हुआ था एक गलती। हाँ सेंटर से ले लिए थे, बाद में करेक्ट किए थे। ये 0.5, एक्चुअली ये पॉइंट डिस्टेंस जो रहेगा ये 0.7 नहीं रहेगा, इसमें से माइनस होगा पॉइंट, माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 2। 0.55 ये है, हो गया हमारा। ये 1.36 क्यों आ गया? और इफ cantilever 1.2 E85 प्लस I67 मीन्स 353.1।
ये कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है इधर। वो सर, वो जो बीच बीच में नहीं कल करेक्ट कर रहे थे, नहीं, वो कल वो वाला तो लगता है कि ठीक था, बोर्ड। कल तो ये ठीक आ गया था। आज क्यों नहीं आ रहा? हाँ बी इफेक्टिव 1.2 ए, 1.2 ए मल्टीप्लाइड बाई N15 B1। B1 करने से 1.01 आ रहा है, इसको यहाँ भी 1.01 ही आना चाहिए। 1 मिनट। ऊपर कहीं कोई फार्मूला में तो नहीं है सर? नहीं, वही देख रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं हाँ, कि वो फार्मूला में हो सकता है करेक्शन नहीं हो पाया हो, करेक्शन रह कुछ गया हो ऐसे। गड़बड़ हुआ होगा, तो उसकी वजह से ये। नहीं, जैसे लिख करके बाद में याद आया तो हो सकता है फार्मूला नहीं चेंज किया है, नीचे वैल्यू तो चेंज हो जा रहा था, अच्छा, ये वन तो वही पॉइंट जीरो फार्मूला वन रह गया। ये 1.01 ही है, ये करेक्ट है। इसमें कुछ कहीं पे वो कैंटिलीवर को ना लेके कंटिन्यूअस पे जा रहा है, ये 1.01 हाँ ही आ रहा है। आप देखिए, हाँ 1.2 प्लस I67 350, ये 1.07 ही आ रहा है। ये जो वैल्यू है ना, इसको हमें हाँ कल करेक्ट करके हम आपको भेज देंगे। ये 1.01 सही आ रहा है। अब हाँ, इसका ठीक है। बी इफेक्टिव जो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब ये लोड जो है ये ऐसे ऐसे घूमता है, अगर पेन से मार्क किया जाए तो हाँ ये जो लोड होता है ये डिस्पर्स ऐसे होता है, इधर से ऐसे, हाँ। इधर से ऐसे, हम्म इधर से ऐसे, और हम्म। इधर से ऐसे। ये तो अपने को मालूम है कि ये वन पॉइंट जीरो हाँ, एट 1.08 है कि 1.08 ही सर है। सर वो हाँ। वाली कांस्टेंट थी इस साइड वाली, हम्म। ये तो वेरिएबल था ना सर? नहीं नहीं, ये तो अलोंग द, देखिए, ये 1.08 हमको यहाँ पे लगाना है, इसी में कंफ्यूजन हाँ होता है। हाँ हमको ये 1.08 यहाँ पे लगाना है, ये वाला हाँ, ठीक। वेरिएबल है, हाँ, ये वाला ये वाला वेरिएबल। वेरिएबल है। हाँ, ठीक है। अब ये हाँ होता क्या है कि अब जो हमारे ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो IRC 6 में दिया हुआ है कि टायर जो है, इन दो हाँ टायर, जो मेरा मैक्सिमम लोड वाला टायर है हाँ, 17.5 था सर। 11.4। सेवन। अच्छा। हाँ, ये क्लास ए। क्लास ए का बात कर रहे हैं। हाँ तो हाँ हाँ, ये 11.4। 1.2 मीटर होता है। तो हाँ, वन ये तो पॉइंट कल टू देखे थे मीटर में हम। अगर ये लोड यहाँ पे ऐसे और ऐसे हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे और यहाँ पे ओवरलैप हो जाए। हाँ तो इसके लिए हम इस लोड को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसको मिनिमम वाले फॉर्मूले से, कि मिनिमम ऑफ, जो हमारा फॉर्मूला है अल्फा ए, अल्फा इंटू ए 1.1 इंटू ब्रैकेट 1 - ए डिवाइडेड बाई L0, क्या हो गया, वन माइनस डिवाइडेड बाई L0 ब्रैकेट बंद प्लस बी B1। वन तो ये हमारा विड्थ आएगा, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये मेरा विड्थ आ रहा है 2.9। अब जबकि मेरा ये टायर का और ये टायर का डिस्टेंस जो है वो 1.2 है। अगर इसका हम यहाँ पे हम
अगर ये आधे से माने तो ये हम्म। 2.919 आ रहा है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, करीब ये हो जाएगा 1.0, 1.09। अब मेरा दूसरा टायर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, इसका भी 1.09 आ रहा है। तो जब 1.09 और 1.09 दोनों का सेंटर से आएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा टू मैक्सी 2.18। नहीं नहीं, 2.1, ये देखिए ये 300 है, 300 हाँ। प्लस 1.2, यानी 1.5 का ही मेरा मतलब। अगर ये लोड यहाँ से 750 डिस्बर्स होता है और ये लोड यहाँ से 750 डिस्बर्स होता है, तब मेरी ओवरलैपिंग नहीं, 750 नहीं है, 750 प्लस 150 यानी 900, 900 का ये डिस्पर्शन आता है। मतलब टोटल ये 1.8 होता है, तो मेरी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लोड को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है सेम, इसको कॉपी करना है इसके हम्म। आगे। ये सेम फॉर्मूला लगा के डिवाइडेड बाई 2 प्लस मेरा डिस्टेंस है 1.8 का, 1.8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब ये हो गया 1.99। अब मेरा वैल्यू जो यहाँ पे पहले 2 आ रही थी, वो 1.99 हो गई। अभी यहां से ये 800, 800 समथिंग डिस्पर्स हो रहा है, और ये यहां से 800 समथिंग डिस्पर्स हो रहा है, तो मेरे ये दोनों लोड ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ये बात आई समझ में? हम्म। ये बात आ गई सिंह साहब? हाँ सर। समझ में आया ये चीज? 0.8, ये हमारा है 1.2, 1.16। सर, ये जो अभी हम डिस्पर्सिंग निकाल रहे हैं, हाँ। ये हम परपेंडिकुलर टू स्पान निकाल रहे हैं ना सर, हम्म। या एलोंग दिए? नहीं नहीं, ये हमारा परपेंडिकुलर, देखिए हमारा स्पैन तो ये है, हाँ। और हमारा ये ट्रैफिक मूवमेंट है। हाँ। ट्रैफिक मूवमेंट तो जिस साइड ये एरो दिख रहा है आपको, इस साइड ये ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है। हाँ, ठीक सर। तो इस स्पैन के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो इसका 0.8, 1.6, ये है 1.2। अगर आप इसको इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये 0.99 आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये जो है दिस इज यहाँ पे शिफ्ट 1.8 और 1.8 पूरा ऐड होने के बाद डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। ये आएगा 1.998। 1.998, ऑलमोस्ट 2 आ गया सर। हाँ, तो 1.8 से कम हो गया ना? 1.992 बोल रहे हैं सर, तो 1.8 से ज्यादा हो गया ना सर? नहीं नहीं, आप यहाँ पे ये देखिए,
ये जो मेरा टायर है, हाँ यहाँ पे इस सेंटर से मेरा डिस्टेंस 1.8 का है। हाँ ठीक है, इस सेंटर टू इस सेंटर मेरा डिस्टेंस 1.8 का है। अब इस हाँ सेंटर सर। से जब हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये इसमें यहां से यहाँ 1.8 है, मेरा डिस्पर्शन कितना हो रहा है? 0.998 इस साइड हो रहा है और 0.998 इस साइड हो रहा है, तो भी लेकिन वो अच्छा अभी भी। 0.99, तो सर आप 1 पॉइंट बोल दिए थे इसीलिए मैं कंफ्यूज था। 0.998 मतलब हो गया ऑलमोस्ट 9 दूनी 18। 1.8 से बढ़ गया सर, थोड़ा ज्यादा है। नहीं, ये कम आना चाहिए, 1.67 वो- की रेंज में आना वही चाहिए। तो मैं सर बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा है 0.99। तो वो दो एक के आसपास हो गया ना, तो डबल करेंगे तो 2 से थोड़ा कम होगा, हमारा वैल्यू है वन नहीं, पॉइंट एट ही। अभी से तो कुछ ओवरलैप हो रहा है। कुछ फॉर्मूले में गलती हो रही है, 1 मिनट। हम्म। हम्म, डिस्पर्सिंग हमारा मैक्सिमम हाँ वन वही। पॉइंट वन नहीं, पॉइंट एट तो कल डिस्टेंस ही है। कल तो सही आया था। हाँ आज। कल रेस्ट्रिक्ट किए थे सर, रेस्ट्रिक्ट हाँ। करके 1 पॉइंट कुछ करके हम लोग फिर निकाले थे आज, लेकिन हम्म, देखिए आज ओवरलैप कर जा रहा है सर। कि 1.8 तो मैक्सिमम है, हम 0.99 से करेंगे तो 1.9 कुछ हो जाएगा। कल मुझे लगता है 0.68 या नहीं कुछ नहीं आया नहीं था। नहीं, ये गड़बड़ ये यहाँ पे हुई है, ये विड्थ पकड़ने में ही गड़बड़ हुई है। ये आया हम्म। 1.8 नहीं हुआ, ये 1.2 होगा ना, क्योंकि ये जो लोड डिस्पर्स हो रहा है ये आगे पीछे के व्हील के लिए हो रहा है। हाँ इसमें जो ये लेंथ हमने पकड़ी, ये गलत पकड़ ली थी, 1.8 पकड़ ली थी, जो कि। 1.8। हाँ, वन पॉइंट वन एट पॉइंट 1.8 तो ये है ना, हाँ 1.8 तो ये है, हाँ तो दो व्हील के बीच का डिस्टेंस 1.8 है। ये हमने गलत पकड़ ली थी, ये 1.8 ना होके हाँ ये 1.2 पकड़ना था इधर। हाँ 1.2 अब आ जाएगा सर, 0.68 था शायद कल। हाँ, 0.848 आ गया ना। वन 84 पॉइंट आ सिक्स गया था, वन आधे तो पॉइंट सिक्स 16। नाइन एट हो गया। 8 8 हाँ 16 वन हो पॉइंट जाएगा। सिक्स नाइन एट तो हाँ अब सही हो गया। अब ये ओवरलैप नहीं हो रहा। हाँ कल भी पहली बार हो गया था ओवरलैप, बाद में सही होकर के 1.68 पर आया था। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हाँ ये जो चार्ट बना हुआ है, इसको ही आपको हाँ एक्सेल में बनाने की कोशिश करिए, जो हेल्प लगेगी वो हम आपको पूछ लीजिए। और दो गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस हमारा जो रहता है वो 1.7 मीटर रहता है। ये कैसे आता है? ये अगर हम इसको देखें तो मतलब दो क्या, मतलब किसी भी जो व्हीकल है हाँ उसके जो बीच के डिस्टेंसेस हैं क्लास ए के लिए। हाँ। एक मिनट ऐसी सिक्स में सर डायग्राम में दिया है ना। हाँ, वही वही दिखा रहे हैं हमें अभी यहाँ पे। हाँ व्हील टू नोज डिस्टेंस कुछ करके है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो अलग है, टेल टू नो डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मेरा बहुत पतला हो गया। ट्यूटोरियल है सर, स्टूडेंट तो क्वेश्चन करेगा। हाँ, तो करेगा ही ना भाई, इसका थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। बस क्यों नहीं बढ़ रहा है? याद आ रहा
या हम लोग इधर एक्सेल में ही कर लेते हैं ना। अभी आप देखिए, मान लीजिए ये मेरा स्लैब है, ठीक है, हाँ ये मेरे सपोर्ट्स लगे हुए हैं। हाँ तो मेरा पहला लोड जो है वो हर हाल में यहाँ पे मेरा क्रैश बैरियर है। हाँ। ये मेरा क्रैश बैरियर 500 का या 450 का होता है, कुछ भी 500 या 450 mm। यहाँ फोर से फोर फोर फिफ्टी का रहेगा सर। 450 और 500 पॉइंट वन फाइव। दोनों यूज होता है। यहाँ से मेरा पहला लोड क्लास ए का जो है वो 0.15 पे रहेगा, ठीक है। अब 0.15 पर। हाँ, और उसके नहीं बाद में, सर, हाँ, क्लास वन में सर तो वो इस पे आ जाएगा ना लोड। ये उसमें ज्यादा था ना सर, 70 आर में। 70 आर में ज्यादा होगा इसमें। ये। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और मेरा जो हाँ व्हील का साइज है हाँ। वो 500 mm होता है। हाँ 500 है सर। तो इसमें 250 और ऐड होगा, 0.25, क्योंकि मेरी लोड वन की पॉइंट पोजीशन तो सेवन ये मानते हैं ना। तो हाँ सेंटर। हाफ ऑफ द व्हील लोड होगा। अब मेरा यहां से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है दूसरे व्हील का, ये तो 1.2 है सर। 1.8। 1.8 हाँ। ये 1.8 होता है। 0.1। हाँ 0.15 अब पॉइंट टू इसके फाइव आगे का जो व्हील होता है वो 0.250 यहाँ आगे होता है, ठीक है। अब इस व्हील से दूसरा व्हील जो होता है मेरा, हाँ। इस व्हील से दूसरे व्हील के बीच की डिस्टेंस 1.2 होती है। तो अगर हम लोड टू लोड के सेंटर की बात करें तो ये होता है 1.7 मीटर, हम्म, ठीक है। इसको हम IRC 6 से भी दिखा देते हैं आपको। हम्म। ये डाउनलोड करना पड़ेगा। हम्म। 1.7 ये देखिए, ये जो है ये कहता है कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है यहाँ पे 1.2 मिनिमम होनी चाहिए, टायर से टायर की डिस्टेंस। हाँ तो टायर की डिस्टेंस 1.2 होनी चाहिए, और ये 0.5 और ये 0.5 है। तो 0.25 ऐड हो जाएगा, मतलब मेरे सेंटर से, वन या पॉइंट सेवन हो गए। लोड लोड टू लोड 1.7 आ गया सर। लोड टू लोड 1.7 हमेशा रहेगा। हाँ। कि अभी थोड़ी देर में बंद होने वाला है, फिर हम इसी उस पे ज्वाइन कर लिया जाएगा, हम्म, ठीक है। ठीक सर। ये क्लियर है। हाँ और इसमें क्या होता है, ये जो एनालिसिस चल रही है, ये देखिए आप, ये दो 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 लेन प्लेस हुए हैं, ये 1.7 मीटर का डिस्टेंस है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डेक स्लैब जब भी डिजाइन कर रहे हैं आप, लोड यहाँ पे लोड मैक्सिमम हॉगिंग के लिए रखा गया है। सपोर्ट के बिल्कुल मिड में, दोनों साइड इक्वल, ये मैक्सिमम हॉगिंग जनरेट करेगा। और मैक्सिमम सैगिंग वैसे तो सेंटर में ही आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम सैगिंग जो है वो 0.33 फ्रॉम द सपोर्ट आती है, ऐसा मतलब लिटरेचर्स में और उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको 0.33 फ्रॉम द सपोर्ट भी टेस्ट करते हैं लोड को। अच्छा 0.33 0.33 L, एल जहां हमारा एल। स्पैन होता है। अच्छा वो सर हम मुझे जहाँ तक याद है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में 0.3 पर जोन चेंज होता है। वही कह रहे बेंडिंग हैं कि मोमेंट और शियर फोर्स का। कोड में लिखे हुए हैं कि 0.33 L पे भी आपको लोड चेक करना है, तो वो हम उसको भी इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, कि कहीं वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग तो नहीं आ रही, ठीक है। अब हाँ सर आ ठीक जाइए सर। यहाँ पे आप, आज 70 आर का डिस्कशन करते हैं।
अब 70 आर में हाँ। क्या है, अपना 20 टन एक बोगी में एक्सल लोड, 70 आर बोगी का 20 टन है एक एक्सल का लोड। हाँ। हाँ 20 है सर। और इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 1.22 मीटर्स की होती है, अगर हम लोग इसमें देखें तो। ड्राइव लोड्स। ये 1.22 मैक्सिमम बोगी लोड है। हम्म। अब बोगी में लोगों को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जैसे क्लास ए के लिए तो उसने बता दिया है कि बी W 500 है और बी 300 है। हाँ। लेकिन बोगी में कहीं डिफाइन नहीं किया है, या मतलब 70 आर व्हील में ये लोड डिफिनीशन नहीं दी हुई है कि हमारा W क्या है और बी क्या है। हम्म। तो ये तो निकालना पड़ेगा सर। हाँ, तो उसके लिए कोड ने ये लिख दिया है कि मेरा टायर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम 5.273 kg/cm² हो सकता है। हाँ। मेरा एक टायर का प्रेशर जो है वो फाइव हम्म। पॉइंट टू सेवन थ्री से ज्यादा नहीं होगा किसी भी केस में। हम्म। ठीक है। अब हम हमारे पास टायर प्रेशर है, हम्म। और कोड में ये भी डायग्राम्स बने हुए हैं, आप देखेंगे तो ये दो थे, एल टाइप, एम टाइप और एन एन टाइप। ये तीन हम्म। तरह से आप अपना 70 आर व्हील और 70 आर बोगी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें से आप कोई भी तीन में से उठा वो ले सकते हैं। तो हम लोग एल टाइप पकड़ते हैं। अब एल टाइप में हाँ। ये दिखाता है कि मेरा टायर का विड्थ 0.86 है। अच्छा। ठीक है। दो टायर एक साथ कर दिया। हाँ, 0.86 मेरे दोनों टायर का विड्थ है। इसमें हाँ। एक वो भी है कि कुछ लोग बोलते हैं ये जो दो टायर दिख रहे हैं ना, हाँ। इसके बीच का गैप 4 mm का होता है। अच्छा। तो हम्म। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको 0.86 ना पकड़ के 0.82 पकड़ना चाहिए। तो वो दोनों चीजें ही चलती हैं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा दो हाँ। एम हाँ। एम 4 mm से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ये आप ये देखेंगे तो ये एक टायर को 0.41 दिखा रहा है। हाँ। एक टायर को 0.41 दिखा रहा है, 4141 करेंगे तो ये हो जाएगा करीब 0.82। 0.8। तो बीच हाँ। में 4 mm का एक गैप चार रहता एम है। एम का गैप रह गया, ठीक तो ठीक सर। उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मतलब आप पॉइंट एट हम्म। सिक्स की जगह 0.82 भी पकड़ लो तो भी, और 0.86 भी पकड़ो तो भी। हम्म। अब इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो टू होता है 2.79। लोड का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो 2.79 माइनस 0.86 होगा। हाँ। इसको हम लोग देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2.79 माइनस 0.86। तो ये आता है 1.93। मतलब जो अभी क्लास ए के केस में ये 1.8 चल रहा था, हाँ। अब ये हो जाएगा 1.93। हम्म। यहाँ पे ये जो है मेरा व्हील डिस्टेंस हो जाएगा 1.93। 9 3। अब हमको हमारा जो व्हील है वो हमें ये तो मालूम है कि एक साइड जो है यहाँ पे ये 0.8860 mm है। हम्म। ये मेरा 860 है। अब मेरे को दूसरे साइड का, इस साइड का डायमेंशन निकालना है। हम्म। ठीक है। तो ये हाँ। डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं, मेरा टोटल लोड क्या है? 20 टन। टोटल लोड 20 टन है एक्सल पे।
हाँ ये लोड व्हील पे नहीं होता, ये एक्सल पे होता है, मतलब एक एक्सल में दो व्हील हाँ मानते हैं। तो मेरा हाँ। एक एक्सल पे, एक व्हील पे क्या लोड हो गया, 20 डिवाइडेड 10 बाई टन। 2, 10 टन। ठीक है। अब मुझे ये मालूम है कि मेरा यहाँ पे 10 टन का लोड आना है, हाँ। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरा यहाँ जो डिस्टेंस है वो 860 है। हम्म। यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, 0.86। हाँ 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 सब क्लियर होता है। ठीक है। पॉइंट फोर। हाँ। अब मेरे को मेरा इस साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और मेरे को ये मालूम है कि मेरा प्रेशर जो है वो है 5.2। 5 पॉइंट। ठीक है। मेरे पास हाँ। प्रेशर है, एक साइड की डायमेंशन है, और टोटल लोड है। अब मुझे ये हम्म। निकालना है एक्स। तो ये एक्स निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक्स इज इक्वल टू 10 टन मेरा लोड है, हाँ डिवाइडेड बाई 5.273, ये मेरा प्रेशर है, हाँ। मल्टीप्लाइड बाई लोड 86। सर 10 टन में है। हम्म। टन पर मीटर। 10 तो सर टन में है। हाँ, इसको हम चेंज कर लेंगे ना। हाँ यूनिट सर करना पड़ेगा सही। 10 टन एक ई क्या एम होता एम है? में है 86। 860 mm हो गया 0.86 सेंटीमीटर। नहीं, ये और हमारा फाइव पॉइंट प्रेशर थ्री जो है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये केजी में है पर सेंटीमीटर, तो ये तो 0.86 सेंटीमीटर ठीक है, ये दोनों ठीक हो गए। ये टन को केजी में बदलना होगा। हाँ, टन को केजी में बदल लीजिए। हम्म। तो ये जो आ रहा है मेरा, इसको हम डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। तो ये करीब 160। नहीं, एक मिनट, ये 10 टन, ये 8.86 मीटर में है ना, 0.86 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 860 आएगा ना यहाँ पे। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ये